सो हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, उसका पार्ट 2 होगा। बेसिकली पार्ट 1 में हम लोग 1 से 50 क्वेश्चन सॉल्व किए, और ये जो क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं ये सारे बोल सकते हो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मतलब कि कॉन्सेप्ट को लेके भी और थ्योरी को लेके भी आपका इससे सारा थ्योरी और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। बस आपका एनसीईआरटी रीडिंग करना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो बेसिकली ये क्वेश्चन अगर आप किसी भी तरह के प्री मेडिकल एग्जाम, जैसे कि आप नर्सिंग का एग्जाम, स्टेट नर्सिंग, या फिर आप पैरामेडिकल वो भी एम्स का, या फिर आप नीट का तैयारी कर रहे हो, तो उसके लिए ये सारे क्वेश्चन प्रिपरेशन कराने के लिए आपके लेवल को थ्योरी के साथ सारे क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो आप फोकस करना और देखना कि आपका कितना सही हुआ है, और कमेंट में लिखने मत भूलना, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं यहाँ से 51 नंबर का क्वेश्चन। तो 51 नंबर का क्वेश्चन जो हमारा है वो क्या बोल रहा है? 51 का क्वेश्चन क्या है कि आर्किया डिफर फ्रॉम यू बैक्टीरिया इन वन ऑफ द फॉलोइंग। तो आर्किया डिफर फ्रॉम किससे? यू बैक्टीरिया से। इसमें से 4 ऑप्शन है, उसमें से कौन सा होगा? दे हैव ए रिजिड वॉल, तो वो तो दोनों के पास होता है। तो दे सेल वॉल लैक पेप्टाइडोग्लाइकन कंपोनेंट, ये सही है। देखो इस तरह का क्वेश्चन में बेसिकली आप इस तरह करके आप देखो एक क्या है, दे हैव 16s RNA, दे हैव वेरी एंशिएंट, ये दोनों एंशिएंट होता है और दोनों के पास 16s RNA होता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इसमें से सेल वॉल में पेप्टाइडोग्लाइकन नहीं होता है, ठीक है। तो डिफरेंट बोल सकते हो कि ये जो ऑप्शन है जो दोनों को डिफरेंट बना रहा है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि विच बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस सच एज नाइट्रेट, नाइट्राइट, अमोनिया एंड यूज टू रिलीज एनर्जी फॉर एटीपी प्रोडक्शन। एक बात जान लो आप लोगों की, जो नीट का इस बार का जो लेवल होने वाला है, बायोलॉजी हो या किसी का भी, सबका लेवल अप होगा, क्योंकि जिस तरह से इजी पैटर्न चल रहा था और इतना स्कीम के पास नीट का लेवल या फिर किसी भी पीएमटी का एग्जाम का लेवल इनहांस होगा और मतलब लेवल थोड़ा हाई हो सकता है। तो आप एक बार जान लेना कि जितना भी हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे हैं सबका जो एनसीईआरटी को मॉडिफाई करके जिस तरीका से बनाया जा सकता है उस तरीका का क्वेश्चन है। ये सारे आप बोल सकते हो कि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको सारे टेस्ट पेपर में मिल जाएंगे, जितने भी आप एलन को दे सकते हो, आकाश का दे सकते हो, या फिर पीडब्ल्यू का दो, तो ये सारे लेवल एकदम सेम आपको मिल जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमारा क्या था कि विच बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज इनऑर्गेनिक सब्सटेंस सच एज नाइट्रेट, नाइट्राइट एंड अमोनिया एंड यूज रिलीज एनर्जी फॉर द एटीपी प्रोडक्शन। बैक्टीरिया का हमको नाम बताना है जो ऑक्सीडाइज करता है वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, जैसे कि नाइट्राइट हो गया, नाइट्राइट एंड अमोनिया, और एनर्जी प्रोडक्शन करता है, एटीपी का प्रोडक्शन करता है। तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए? आपको पता होना चाहिए कीमोसिंथेसिस ऑटोटोपस के बारे में। किसके बारे में? कीमोसिंथेसिस ऑटोटोपस के बारे में। ये ऑक्सीडाइज करता है किसको? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करता है, ठीक है। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करता है, जैसे कि नाइट्रेट, नाइट्राइट एंड अमोनिया, ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, इसको ये क्या करेगा? ऑक्सीडाइज करेगा, और उसके बाद इससे रिलीज कराएगा, एटीपी प्रोडक्शन कराता है, ठीक है। तो आपको यहाँ तक में पता चल गया होगा कि कीमोसिंथेसिस हमारा क्या है? ऑटोट्रोपस इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो कीमोसिंथेसिस ऑटोट्रोपस बैक्टीरिया भी होता है, जो बोल सकते हो बैक्टीरिया है, ऑटोट्रोपस बैक्टीरिया है, जो क्या है? ये साइक्लिंग करने में मदद करता है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच टाइप ऑफ बैक्टीरिया आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। जैसे ही ये चीज़ आपको मिले बायोगैस का प्रोडक्शन, तो आप वैसे ही मिथेनोजेंस में टिक कर देना। क्यों करना? इसके पीछे का रीजन ये है कि आपको पता होना चाहिए कि बायोगैस का बात कर रहा है तो उसको मीथेन बायोगैस के अंदर आता है, और आपको पता होना चाहिए कि मिथेनोजेंस जो होते हैं वो रूमिनेंट के गट में भी होते हैं। गट मतलब कि स्टमक, ठीक है, गट में भी होते हैं, और ये मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं, मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कॉज और बेफेलो हमारा क्या है? रूमिनेटिंग एनिमल होते हैं। तो कॉज और बेफेलो उसके गट में होते हैं हमारे क्या? मिथेनोजेंस होते हैं, जो मीथेन गैस को प्रोडक्शन कराते हैं, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मेंबर ऑफ मोनेरा हैव सेल वॉल मेड ऑफ पॉलीसेकेराइड एंड अमीनो एसिड, विच मेंबर ऑफ मोनेरा लैक सेल वॉल। ऐसा कौन सा मेंबर है मोनेरा का जो सेल वॉल जिसमें नहीं होता है? तो सबसे पहले आपको तो पता होना चाहिए कि अगर हम माइकोप्लाज्मा का बात करते हैं, जो बहुत ही एग्जाम में जल्दी फ्रिक्वेंटली पूछता है, ये स्मॉलेस्ट लिविंग सेल होता है ना, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल होता है। उसके बाद क्या है? यहाँ पे लैक सेल वॉल होता है, इसमें सेल वॉल नहीं होता है, जो कि स्लाइम मोल्ड आर्की बैक्टीरिया में सेल वॉल होता है। तो माइकोप्लाज्मा इसका आंसर हो गया। तो खैर स्लाइम मोल्ड तो मोनेरा के अंदर भी नहीं आता है, ठीक है। अब आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्या कि फ्लेजला, है ना, फ्लेजला ऑफ प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल डिफर इन। फ्लेजला ऑफ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक का जो फ्लेजला वो डिफर किस चीज़ के ऊपर डिफरेंट होता है? तो आपको पता होना चाहिए कि ये मूवमेंट और प्लेसमेंट ऑफ सेल है, तो दोनों का फंक्शन है लोकेशन इन सेल एंड मोड ऑफ फंक्शनिंग फॉल्स। दोनों का फंक्शन कहीं ना कहीं हम फ्लेजला का एक ही फंक्शन होता है लोकोमोशन में। तो अब देखो माइक्रोट्यूबुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड टाइप ऑफ अरेंजमेंट, 9+2 अरेंजमेंट आप लोग सेल में पढ़ोगे, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा माइक्रोट्यूबुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड टाइप ऑफ मूवमेंट, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्या है? माइक्रोट्यूबुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शन फॉल्स। तो माइक्रोट्यूबुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड टाइप ऑफ 58 नंबर का। तो 58 नंबर का क्वेश्चन क्या है? एन ऑर्गेनिजम्स हैविंग साइटोप्लाज्म, डीएनए एंड आरएनए बट नॉट
सेल वॉल। तो ऐसा किस में सेल वॉल नहीं होता है। तो फिर से आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे माइकोप्लाज्मा हो जाएगा। अभी तुरंत हम लोग डिस्कस किए थे कि माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होता है, और ये एक तरह से बोल सकते हो कि ये सेल वॉल लेस बैक्टीरिया के अंदर आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग हेट्रोसिस्ट आर सीन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हेट्रोसिस्ट इस तरह करके एनसीईआरटी में डायग्राम दिया हुआ है, हेट्रोसिस्ट मिसलिनियस करके दिया हुआ है। तो आपको पता होना चाहिए कि हेट्रोसिस्ट किस में नहीं होता है। तो आपको पता होना चाहिए साइनोबैक्टीरिया में नहीं होता है। साइनोबैक्टीरिया हमारा, साइनोबैक्टीरिया में क्या क्या आता है, नॉस्टोक और एनावीना। तो ये इसमें क्या देखने को मिलता है, हेट्रोसिस्ट देखने को मिलता है। ये सारे N2 फिक्सिंग, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं। आपको एक क्वेश्चन में बहुत सारे डेटा मिल जाएंगे साथ के साथ, ठीक है। अब देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, जेनेटिक मटेरियल विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज फाउंड इन। तो जेनेटिक मटेरियल विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज फाउंड इन, तो हमारा जो क्वेश्चन है कि किसका जेनेटिक मटेरियल में मतलब बोल सकते हो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है। तो हमारा ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा। अगर हम माइकोप्लाज्मा का बात कर रहे हैं तो विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जेनेटिक मटेरियल में विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो दोनों में नहीं होता है। साइनोबैक्टीरिया एंड बैक्टीरिया ये सब भी लैक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जेनेटिक मटेरियल में मतलब कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सराउंडेड नहीं होते हैं। आर्की बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गे में भी नहीं होते हैं। तो इसका ऑल ऑफ द एबव ऑप्शन हो जाएगा। ये ऐसे बैक्टीरिया हैं, बोल सकते हो ऐसे मेंबर हैं जिसमें जेनेटिक मटेरियल में बोल सकते हो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जिसको आप लोग सेल मेम्ब्रेन बोलते हो, वो अब्सेंट होता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, N2 फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म एंड नाइट्रीफाइंग ऑर्गेनिजम्स आर प्लेस इन द किंगडम। तो आपको पता होना चाहिए कि N2 फिक्सिंग और N2 फिक्सिंग ऑर्गेनिजम्स को हम किस में प्लेस किए हैं, तो प्लांटिया में तो नहीं होता है, एनिमेलिया में भी नहीं होता है, प्रोटिस्टा में भी नहीं होता है, मोनेरा में होता है। और मोनेरा में भी आपको मैंने बताया था, जैसे नॉस्टोक हो गया, एनेवीना हो गया, जो साइनोबैक्टीरिया के अंदर आता है। शेप ऑफ कोकाई बैक्टीरिया इज, है ना, कोकाई बैक्टीरिया का शेप क्या, एकदम बोल सकते हो फैक्चुअल क्वेश्चन। तो कोकाई जो आपका एनसीईआरटी में फिगर भी दिया हुआ है, तो कोकाई का शेप कैसा होता है, स्पेरिकल शेप्ड होता है। कैसा होता है, स्पेरिकल, यहाँ पे स्पेरिकल है। अब देखो, अब उसके बाद देखो, साइनोबैक्टीरिया आर कॉल्ड ब्लू ग्रीन एल्गे। व्हाई वी कॉल्ड साइनोबैक्टीरिया एज ब्लू ग्रीन एल्गे, बिकॉज साइनोबैक्टीरिया क्या होते हैं, इन द प्रेजेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस पिगमेंट क्लोरोफिल ए। तो आपको पता होना चाहिए कि क्लोरोफिल पिगमेंट के प्रेजेंट होने के कारण हम क्या है, इसको हम ब्लू ग्रीन एल्गे बोलते हैं। साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गे इसलिए बोलते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं इसके पास क्लोरोफिल पिगमेंट होते हैं, ठीक है। ब्लू ग्रीन एल्गे इसलिए बोलते हैं क्योंकि क्लोरोफिल पिगमेंट होते हैं, क्लोरोफिल ए होता है, इसीलिए बोलते हैं। दे डू नॉट प्रोड्यूस गैमेट, गलत। दे आर नॉट ग्रीन, गलत। दे आर स्मॉल एज बैक्टीरिया, गलत। ऑर्गेनिज्म विच ऑब्टेन द न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डेकिंग मैटर इज कॉल्ड, ऐसा ऑर्गेनिज्म जो ऑब्टेन करता है न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डेकिंग मैटर इज कॉल्ड, बोल सकते हो आप होलोफाइटिक, गलत। होलो जो है गलत। डेड एंड डेकिंग में आपका सेप्रोफाइटिक। ऑफ द फॉलोइंग किंगडम बोथ प्लांट एंड एनिमल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर प्लेस्ड। तो बोल सकते हो कि ऐसा कौन सा किंगडम है जहाँ प्लांट एंड एनिमल्स लाइक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर प्लेस्ड। तो 65 नंबर में हम लोग को पता है कि प्रोटिस्टा है। तो प्रोटिस्टा में ये होता है कि जहाँ पे प्लांट और एनिमल जैसे कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को हम लोग प्लेस करते हैं। बेसिकली मोनेरा में क्या होता है ना, प्रोकैरियोट को हम प्लेस करते हैं, पर प्रोटिस्टा में हम लोग यूकैरियोट को प्लेस करते हैं जो यूनिसेलुलर होते हैं। बस ये यहाँ पे याद रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम सम मेंबर हैव सेल वॉल एंड सम हैव विदाउट सेल वॉल। तो ऐसा कौन सा मेंबर है जिसमें सेल वॉल होता है और विदाउट सेल वॉल होता है। आपको पता होना चाहिए कि सम मेंबर हैव सेल वॉल एंड सम हैव डज नॉट सेल वॉल। तो इसमें प्रोटिस्टा में, जिसमें कि आपको पता होना चाहिए कि कुछ मेंबर के पास सेल वॉल होता है, जैसे कि डायोटॉम, है ना, डायोटॉम आगे पढ़ोगे तो इसमें क्या है, सेल वॉल होता है। एंड सम है विदाउट सेल वॉल लाइक ए प्रोटोजोन्स, जैसे कि प्रोटोजोन्स आप पढ़ोगे कि प्रोटिस्टे के ग्रुप में आता है, पर इसमें सेल वॉल अब्सेंट होता है। सेल वॉल क्या होता है, अब्सेंट होता है। इसको नोट डाउन आप करते चल जाना, ट्राई करना कि आपको सारा क्वेश्चन खुद से हो रहा हो। अगर नहीं भी हो रहा होगा तो आपको हम बता देते हैं, लेवल अप क्वेश्चन है, तो आप इसको आराम से, मतलब लेवल अप मतलब नीट लेवल का है, या फिर आप बोल सकते हो कि एम्स लेवल का है। तो ये क्वेश्चन सारे आपको आ जाना चाहिए, मतलब कि करते करते आ जाना चाहिए। इसमें जो भी एक्स्ट्रा आपको है नोट डाउन करते जाओ। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस slime mold formed fruiting bodies bearing spores at their tips and form an aggregation called plasmodium, form an aggregation called pseudoplasmodium। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वो लाइन एनसीईआरटी का जहाँ पे लिखा हुआ है कि अनफेवरेबल कंडीशन में जो स्लाइम मोल्ड्स होता है वो फ्रूटिंग बॉडीज फॉर्म करता है और जिसमें स्पोर्स होते हैं उसके टिप पे, बियरिंग स्पोर्स एट द टिप। प्लास्मोडियम के बारे में तो बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, तो एग्रीगेशन सीडो ये तो गलत हो गया, यहाँ इस तरह का कुछ होता नहीं है। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं 68 नंबर के क्वेश्चन में, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, चिप प्रोड्यूसर इन द ओशियंस आर, चिप प्रोड्यूसर इन द ओशियंस आर, तो इसको हम लोग डायटम बोलते हैं ना, चिप प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशियंस आर डायटम्स। उसके बाद क्या बोला है कि टू फ्लेजला आर फाउंड इन विच प्रोटिस्ट, ऐसा कौन सा प्रोटिस्ट है जिसमें टू प्रोटिस्ट मतलब टू फ्लेजला होता है, वो गोनियोलेक्स होता है, अमीबा पारामीशियम में नहीं होता है। तो आपको पता होना चाहिए गोनियोलेक्स में रैपिड मल्टीप्लिकेशन भी होता है। क्या होता है, रैपिड मल्टीप्लिकेशन भी होता है, रेड टाइड बनाता है, ठीक है। तो ये सारे डेटा आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग आते हैं 71 नंबर का क्वेश्चन में। 71 मेरा सीधा
सीधा सा रोल है कि आप लोग को जितना से ज़्यादा क्वेश्चन मैं करा सकूँ। मोस्ट ऑफ देम हैव 2 फ्लैजिला एंड 1 लाइज लॉन्गिट्यूडनली एंड अदर ट्रांसफरली एंड फॉरो बिटवीन द वॉल प्लेट। हियर द टॉकिंग अबाउट, किसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, आपको पता हो गया, ये शेप के बारे में है ना, ये शेप के बारे में, ठीक है, जो एनसीईआरटी में आपका दिया हुआ है उसके बारे में दिया हुआ है। वो गोनियोलैक्स ग्रुप्स मतलब कि डायनोफ्लेजलेट के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में बात कर रहा है? डायनोफ्लेजलेट के बारे में बात कर रहा है। तो आपको एग्जाम्पल सबका लिख लेना है साइड से, अदरवाइज आप कमेंट करो, मैं एग्जाम्पल और सारे वीडियो का समरी वीडियो भी बना के अपलोड कर दूंगा। अब देखो यहाँ पे तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि 2 फ्लैजिला होते हैं, एक लॉन्गिट्यूडनली होते हैं, एक ट्रांसवर्ली होते हैं एंड फॉरो बिटवीन द वॉल प्लेट्स। ये गोनियोलैक्स ग्रुप्स में देखने को मिलते हैं और गोनियोलैक्स किससे बिलोंग करता है? डायनोफ्लेजलेट से। किससे? डायनोफ्लेजलेट से। अब 72 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन यूग्लिना। तो इसमें से क्या यूग्लिना में प्रेजेंट नहीं होता? तो सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट तो होता है, फ्लैजिला भी होता है, सेलुलोसिक सेल वॉल होता है, नहीं होता है, सेलुलोसिक सेल वॉल नहीं होता है। प्रोटीनिशियस पेलिकल होते हैं, प्रोटीन के पेलिकल होते हैं जो एक तरह से बोल सकते हो कि उसे फ्लैक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं ना, एनसीईआरटी का लाइन है कि फ्लैक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। अब उसके बाद हमारा पता चल गया कि सेलुलोसिक सेल वॉल नहीं होता है यूग्लिना के अंदर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 नंबर का क्वेश्चन है कि रेड टाइड वाला है कि रेड टाइड ऑफन कॉज मैसिव फिश किल्स एंड ह्यूमन इलनेस दोज ईटिंग सेलफिश विच ग्रुप्स। तो रेड टाइड आया तो डायनोफ्लेजलेट कहाँ गया? यहाँ पे है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ क्राइसोफाइट्स। क्राइसोफाइट्स के ऊपर बात कर रहा है। तो क्राइसोफाइट्स के बारे में हम लोग को पता है कि क्राइसोफाइट्स डायोटम के ग्रुप को बोला जाता है। तो दे इंक्लूड डायोटम, दे पैरासाइटिक फॉर्म विच कॉज डिजीज इन एनिमल्स, गलत। दे हैव ए प्रोटीन रिच पेलिकल, गलत। प्रोटीन रिच पेलिकल तो ऊपर पड़े उसमें तो नहीं होता है। उसके बाद दे आर सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट, गलत। तो अब यहाँ पे देखो विच ऑर्गेनिम्स हैव कैविटी और गलेट। तो ऐसे कौन सा ऑर्गेनिम्स हैं जिसके 75 नंबर का क्वेश्चन कि गलेट डेट ओपन टू आउटसाइड द सेल सरफेस। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा? एंट अमीबा, ट्रिप्नोसोमा। तो क्या हो जाएगा इसका? हमारा हो जाएगा ट्रिप्नोसोमा, ये सब तो नहीं होगा और यूग्लिना भी नहीं होगा, इसका पारामीशियम होगा, जो बहुत ही हम लोग स्टार्टिंग से मतलब बोल सकते हो कि 8-9 में पढ़ा जाता है कि गलेट होता है, कैविटी होता है जो ओपन होता है आउटसाइड द सेल वॉल, और ये होता है पारामीशियम। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑर्गेनिजम्स हैव इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज इन द लाइफ साइकिल। तो इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज किस में होता है? तो आपको पता होना चाहिए स्पोरोजोन्स, है ना। स्पोरोजोन्स में क्या होता है? ये एनसीईआरटी का लाइन है कि स्पोरोजोन्स में क्या होता है? इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज होता है उसके लाइफ साइकिल में। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑल प्रोटोजोन्स आर, जितने भी प्रोटोजोन्स होते हैं उसको किस में रखा गया? एनसीईआरटी का टेबल जो दिया हुआ है कि जितने भी प्रोटोजोन्स होते हैं वो हमारे के क्या होते हैं? हेट्रोट्रोपस होते हैं। क्या होते हैं? हेट्रोट्रोपस होते हैं। हेट्रोट्रोपस मतलब डिपेंड होते हैं दूसरे ऑर्गेनिम्स पे फूड के लिए। और उसके बाद लिव एज प्रीडेटर एंड पैरासाइटिक, और प्रीडेटर और पैरासाइटिक के जैसा भी रहते हैं ना, प्रीडेटर और पैरासाइटिक के जैसा भी रहते हैं, पर यहाँ पे इसका ऑप्शन हो जाएगा हेट्रोट्रोपस, क्योंकि कहीं ना कहीं हेट्रोट्रोपस में प्रीडेटर और पैरासाइटिक हमारा आ जाता है। ठीक है, तो सिर्फ अगर हमारा हेट्रोट्रोपस नहीं होता तो प्रीडेटर भी हम लोग, पैरासाइटिक भी हम लोग टिक कर सकते थे। अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर बिलीव टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स। तो इसमें से कौन सा प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स हम लोग बोलते हैं? तो आपको पता होना चाहिए कि हमारा आर्कीबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया नहीं होगा, पॉरीफेरेंस भी नहीं होता है ना। प्रोटोजोन्स, हाँ यस, प्रोटोजोन्स को नोटोरियस भी बोलते हैं, और उसके बाद प्रोटोजोन्स को हम लोग प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स भी बोलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 79, डायमेटिशियस अर्थ इज डिपोजिशन ऑफ सेल वॉल इन देयर हैबिटेट बाय डायटम्स टेक ओवर। तो डायमेटिशियस अर्थ के ऊपर अगर हम बात करते हैं तो ये डिपोजिशन होता है सेल वॉल का इन देयर हैबिटेट बाय डायटम्स, और यहाँ पे ये एक्यूमुलेशन ऐसा नहीं है, एक्यूमुलेशन एनसीईआरटी में एक डेटा दिया हुआ बिलियंस ईयर्स, कैसा? बिलियंस ईयर्स ऑफ ईयर्स। ठीक है, तो ये ऐसा क्वेश्चन खैर चांस बहुत कम होता है, पर ये कंफ्यूज करने के लिए कभी कभी आ सकता है कि बिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं डायमेटिशियस अर्थ को फॉर्मेशन होने में। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑर्गेनिज्म बिहेव लाइक ए प्लांट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एन एब्सेंस ऑफ ऑर्गेनिक फूड बट इन रिवर्स कंडीशन बिहेव लाइक ए एनिमल। तो ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो इस तरह का बिहेवियर शो करता है? यूग्लिना। डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन है कि ऐसा ऑर्गेनिज्म यूग्लिना होते हैं जो बिहेव करते हैं प्लांट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इन एब्सेंस ऑफ ऑर्गेनिक फूड। ये रिवर्स करता है कंडीशन को और बिहेव लाइक ए एनिमल। तो समझ में आ गया कि प्लांट के जैसा सनलाइट के प्रेजेंस में, ऑर्गेनिक फूड एब्सेंस ऑफ ऑर्गेनिक फूड, ये फिर से एनिमल के जैसा एक्ट करने लगता है। विच ऑफ द फॉलोइंग वेयर नेवर इंक्लूडेड इन प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा के अंदर किसको हम इंक्लूड नहीं करते हैं? तो प्रोटिस्टा के अंदर क्या? बैक्टीरिया भी था, रेड एल्गी भी था, स्लाइम मोल्ड भी था। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या? मोसेस नहीं होता है। मोसेस तो फंस में आ गया, जो ब्रायरो टेरिडो के अंदर हम लोग पढ़ते हैं ना, ब्रायरो के अंदर पढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखो विच इज नॉट ए लोकोमोटरी ऑर्गन ऑफ प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ का इसमें से कौन सा लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं होता? सीलिया होता है प्रोटोजोआ में, सीटोपोडिया भी हम बोल सकते हैं कि होता है, और उसके बाद फ्लैजिला भी होता है, पैरापोडिया नहीं होता है।
पैरापोडिया किसका है लोकोमोटरी ऑर्गन, याद रखना है एनालिड्स का होता है। पैरापोडिया किसका होता है, एनालिड्स का होता है। देखो मैं जितना क्वेश्चन करा रहा हूँ इसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, 100% गारंटी है। जो भी करा रहा हूँ इसी के अंदर क्वेश्चन आएगा, 200% गारंटी समझ लो आप कि इसके बाहर से एक क्वेश्चन भी नहीं आएगा, चाहे आप किसी भी PMT का इंडिया लेवल का एग्जामिनेशन आप दे दो, ठीक है। दिस इज़ माई गारंटी, क्योंकि मुझे पता है कि कहीं ना कहीं इतना क्वेश्चन कराने का क्या मतलब है। हर एक क्वेश्चन पे अलग अलग कॉन्सेप्ट है और एकदम अलग अलग कॉन्सेप्ट के ऊपर ही क्वेश्चन हम लोग करेंगे। डायटम और बोल सकते हो, और डायटम हो गया, और डायटम सेल इज मेड ऑफ, इजली वी कैन से डैट कि डायटम सेल्स किस चीज़ से बना हुआ होता है, तो आपको पता होना चाहिए। मैग्नीशियम कार्बोनेट से नहीं होता है, सिलिका का होता है ना, लाइम का नहीं होता है, एनी वन ऑफ द अबव, तो ये तो गलत हो गया। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारा नेक्स्ट है क्वेश्चन है कि डायोमेट्रिसिस अर्थ इज यूज इन ए पॉलिशिंग फिल्ट्रेशन इन ऑयल एंड सिरप ड्यू टू इट्स ग्रिटी नेचर। व्हाट, ग्रिटी नेचर, तो ग्रिटी नेचर के कारण हम लोग क्या है कि पॉलिशिंग फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स एंड सिरप्स के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। डायनोफ्लेजलेट आर मोस्टली, डायनोफ्लेजलेट को हम लोग मोस्टली मेराइन बोलते हैं। डायनोफ्लेजलेट मोस्टली कैसे होते हैं, मेराइन होते हैं। कैसे होते हैं, मेराइन होते हैं। सी अपेयर रेड ड्यू टू रैपिड मल्टीप्लिकेशन ऑफ व्हाट, कॉनियोलैक्स। ये क्या होते हैं, येलो डायनोफ्लेजलेट होते हैं। कैसे होते हैं, येलो डायनोफ्लेजलेट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूग्लूनाइड हैव ए फ्लेक्सिबल बॉडी ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ पेलिकल। ऊपर भी बात किए थे कि प्रोटीन के जैसा होता है, पेलिकल प्रोटीन का होता है। अब उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बियर ए टू अनइक्वल फ्लैजेला, तो विच बियर ए टू अनइक्वल फ्लैजेला, यूग्लूनाइड बियर ए, यूग्लूनाइड, सिंपल सा क्वेश्चन है ये कि यूग्लूनाइड बियर ए टू अनइक्वल फ्लैजेला। कैसा होगा, अनइक्वल फ्लैजेला किस में होता है, यूग्लूनाइड में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारा विच डिप्राइव ऑफ सनलाइट यूग्लूनाइड बिहेव एज, तो अगर सनलाइट ना हो तो यूग्लूनाइड कैसे बिहेव करता है, तो यूग्लूनाइड जो होते हैं वो हेटेरोटोपस के जैसा बिहेव करता है, याद रखना है, ठीक है। अब उसका नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है 90 नंबर का क्वेश्चन। 90 नंबर का क्वेश्चन क्या है, सेल वॉल ऑफ डायटम आर इंडेस्ट्रक्टिबल बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, तो इंडेस्ट्रक्टिबल किस रीजन, मतलब जिसको हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते वो किस रीजन के कारण होता है, बिकॉज ऑफ सिलिकियस, कैल्शियम कार्बोनेट तो नहीं बोल सकते हो, सिलिकियस है ना, तो बिकॉज ऑफ द सिलिकियस सेल वॉल, सिलिका का बना होता है, इसी के लिए हम इसको इंडिस्ट्रक्टिबल होता है। रेड टाइड इज कॉज बाय डायनोफ्लेजलेट गोनियोलैक्स। कॉमन फीचर ऑफ अमीबा, यूग्लिना एंड पैरामीशियम एंड ट्रिप्नोसोमा हिज। अगर हम बात करते हैं कॉमन फीचर के बारे में, किसके बारे में, कॉमन फीचर के बारे में, वो भी किसके बारे में, कॉमन फीचर के बारे में, अमीबा और यूग्लिना और पैरामीशियम और ट्रिप्नोसोमा के ऊपर। तो हमारा ये सब में एक कॉमन फीचर देखने को मिलता है कि ये सारे कैसे होते हैं। आप मल्टीपल फिजन गलत, होलोजोइक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल नहीं, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्यों होगा, होलोजोइक न्यूट्रिशन भी नहीं शो करता है। और ये होलोजोइक मतलब क्या होता है, जो कॉम्प्लेक्स को सिंपलर में कन्वर्ट करे, है ना। उसके बाद जैसे कि ह्यूमन हो गया। अब उसके बाद बीइंग यूकैरियोटिक, यस ये यूकैरियोटिक होता है। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है 93, द क्लास ऑफ प्रोटोजोन्स विच इंक्लूड पैरासाइटिक एनिमल्स इज, वो क्लास ऑफ प्रोटोजोन्स जो इंक्लूड ऑल द पैरासाइटिक एनिमल इज। तो इसमें क्या आ जाएगा हमारा, सबसे पहले हम लोग अगर देखते हैं कि प्रोटोजोआ का क्लास पूछ रहा है जिसके अंदर सारे पैरासाइटिक एनिमल्स आ जाते हैं, तो एमोबॉइड्स ऐसा नहीं है, इसमें नहीं आएगा, इसमें सिलेट्स में नहीं आता है, फ्लेजलेट्स में भी नहीं आता है। स्पोरोजोन्स बोल सकते हैं कि स्पोरोजोन्स ऐसा है जहाँ पे सारे पैरासाइटिक एनिमल्स हमारा स्पोरोजोन्स में आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोटोजोआ में ये हो गया। अब उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है नेकेड साइटोप्लाज्म मल्टी न्यूक्लिएटेड एंड सेप्रोफाइटिक नेचर इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, ये किसका हो जाएगा, नेकेड साइटोप्लाज्म, मतलब बोल सकते हो कि साइटोप्लाज्म का नॉन कवरिंग और मल्टी न्यूक्लिएटेड एंड सेप्रोफाइटिक नेचर इज कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ स्लाइम मोल्ड्स। क्या हो जाएगा, स्लाइम मोल्ड्स। स्लाइम मोल्ड्स का क्या होता है, नेकेड साइटोप्लाज्म होता है, और माइकोप्लाज्मा तो नहीं होगा, गलत हो जाएगा। ब्लू ग्रीन एल्गे भी नहीं होगा, आर्कियोबैक्टीरिया भी नहीं होगा, कहीं ना कहीं ये तीनों बैक्टीरिया ये प्रोटिस्ट के अंदर है, तो इसमें नेकेड साइटोप्लाज्मा होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड एंड सेप्रोफाइटिक नेचर होता है। विच किंगडम फॉर्म्स ए लिंक इन द प्लांट्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लिंक इन अ प्लांट्स एनिमल एंड फंगी, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका प्रोटिस्टा। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। प्रोटिस्टा क्या होता है कि लिंक करता है प्लांट और एनिमल के बीच में, लिंक विद द प्लांट एंड एनिमल एंड फंगी, तो वो है हमारा प्रोटिस्ट्स, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट है फंगी को करते हैं कि फंगी में ऐसा, फंगी का एग्जांपल आपको याद होना चाहिए सबसे पहले, तो फंगी का एग्जांपल आपको बाय हार्ट याद होना चाहिए, आपको लिख लेना है कॉपी में सारे फंगी का एग्जांपल। तो मेंबर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीटर डिकम्पोजर, लीटर डिकम्पोजर्स के अंदर आपका क्या आता है, तो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है। ड्यूटेरोमाइसिटीज को एनसीईआरटी में बोल सकते हो कि फॉलोइंग आर लीटर डिकम्पोजर्स, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट ऑफ द एंटीबायोटिक्स आर प्रिपेयर्ड, एंटीबायोटिक्स मोस्ट एंटीबायोटिक्स इससे प्रिपेयर करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हम लोग यहाँ पे तो डायरेक्ट फंगी हम लोग टिक कर सकते हैं, है ना, प्लांट्स दे दिया इसलिए हम लोग फंगी टिक करेंगे, एक्टिनो और आर्की से नहीं करते हैं। एडिबल एस्कोमाइसिटिस से मोरल स्ट्रफल्स होता है, तो बोथ ए एंड सी हो जाएगा, बोथ ए एंड सी हो जाएगा, ठीक है। मोरल स्ट्रफल डायरेक्ट एनसीईआरटी क्वेश्चन है। डाइकैरियोन इज फॉर्म्ड व्हेन, फॉर्म नहीं करता, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि डाइकैरियोन इज फॉर्म्ड व्हेन, कब डाइकैरियोन फॉर्म करेगा, म्यूसिस अरेस्टेड, गलत हो गया, ये तो गलत हो गया। साइटोप्लाज्म डज नॉट फ्यूज, जब ये इंपॉर्टेंट लाइन है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, जब न्यूक्लियाई फ्यूज नहीं करता है तो इमीडिएटली फ्यूज नहीं करेगा, न्यूक्लियाई हैप्लॉइड टू हैप्लॉइड न्यूक्लियाई फ्यूज नहीं करता है तो डाइकैरियोन का फॉर्मेशन होता है। वेरी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन
क्वेश्चन, फंसाने वाला क्वेश्चन। ट्रफल्स आर द मेंबर्स ऑफ, आपको बताए थे कि आपको एग्जाम्पल याद होना चाहिए। तो ट्रफल्स किसका मेंबर्स होता है? ट्रफल्स इज द मेंबर्स ऑफ एस्कोमाइसिटीज, ठीक है, एस्कोमाइसिटीज का एग्जाम्पल होता है ट्रफल्स। उसके बाद ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम किसको बोला जाता है? तो ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम हम लोग न्यूरोस्पोरा को बोलते हैं, और इसको हम लोग जेनेटिक स्टडी में भी यूज करते हैं ना, जेनेटिक स्टडी में यूज करते हैं, याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विथ रिस्पेक्ट टू फंगल सेक्सुअल साइकिल, विथ रिस्पेक्ट टू फंगल सेक्सुअल साइकिल चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि फंगल सेक्सुअल साइकिल के हिसाब से जो उसका लाइफ साइकिल एनसीईआरटी में दिया हुआ उसके हिसाब से आपको चूज करना है। तो आपको पता होना चाहिए सबसे पहले कि करेक्ट सीक्वेंस इसमें क्या हो जाएगा। सबसे पहले तो प्लाज्मोगेमी होता है, क्या होता है? प्लाज्मोगेमी, प्लाज्मोगेमी। फिर उसके बाद क्या होता है? प्लाज्मोगेमी का साइटोप्लाज्म का फ्यूजन हो गया, फिर कैरियोगेमी होगा, क्या होगा? कैरियोगेमी। फिर उसके बाद क्या होता है? म्यूसिस होता है, ये एनसीईआरटी में आपका दिया हुआ है। तो कैरियोगेमी गलत, उसके बाद म्यूसिस गलत, प्लाज्मोगेमी कैरियोगेमी म्यूसिस सही हो गया। प्लाज्मोगेमी कैरियोगेमी, पहले प्लाज्मोगेमी होगा, फिर उसके बाद कैरियोगेमी होगा, फिर म्यूसिस होगा, ठीक है। उसके बाद देखो प्लाज्मोगेमी हो गया, फिर कैरियोगेमी, फिर म्यूसिस। फंगी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय, फंगी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय, तो आपका ये क्या हो जाएगा? फंगी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय एस्कोकार्प, बेसिडोकार्प एंड जू स्पोर्स, या फिर जू स्पोर्स, स्प्रोंजियोस्पोर्स एंड कोनेडिया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आपको पता होना चाहिए कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो आप बोल सकते हो ऊएस्पोर, और आपका बोल सकते हो कि एस्कोस्पोर और बेसिडोस्पोर्स। क्या होता है? बेसिडोस्पोर्स। तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? एस्कोस्पोर, बेसिडो एंड जूस्पोर, तो टेक प्लेस बाय ऊएस्पोर्स, एस्कोस्पोर, बेसिडोस्पोर्स, ये हो जाएगा राइट ऑप्शन, ठीक है। तो जूस्पोर्स गलत हो गया, जूस्पोर गलत हो गया, उसके बाद जूस्पोर गलत हो गया। तो यहाँ से इस तरह हो सकता है फंगी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय ऊएस्कोर, एस्कोस्पोर एंड बेसिडोस्पोर्स। तो 103 नंबर का क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। ये लाइफ साइकिल से क्वेश्चन था, ऊपर वाला भी क्वेश्चन काफ़ी सही था। तो ये सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं जो फंसाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ईस्ट सैक्रोमाइसिस सर्विसेज यूज इन द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ व्हाट, तो आपको पता होना चाहिए ईस्ट के बारे में। तो ये इथेनॉल बनाने में यूज होता है ईस्ट सैक्रोमाइसिस सर्विसेज। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ए फंगस कंटेन सेल विच टू न्यूक्लाई फॉर्म डिफरेंट जीनोम, दैट न्यूक्लाई डू नॉट फ्यूज बट डिवाइड इंडिपेंडेंटली एंड साइमल्टेनियसली न्यू सेल्स फॉर्म्ड इट बिलोंग टू। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एक ऐसा फंगस है जिसके अंदर क्या होता है? 2 न्यूक्लियाई है, ठीक है, 2 न्यूक्लियाई है। उसके बाद क्या है? फॉर्म डिफरेंट जीनोम, द न्यूक्लियाई डू नॉट फ्यूज बट डिवाइड इंडिपेंडेंटली। ये न्यूक्लियाई क्या करेगा? फ्यूज नहीं करेगा पर डिवाइड करता है इंडिपेंडेंटली। उसके बाद साइमल्टेनियसली न्यू सेल्स का फॉर्मेशन करता है, न्यू सेल्स का क्या करेगा? फॉर्मेशन करेगा। तो ये बिलोंग करता है, याद रखना, बेसिडो से। खैर ये क्वेश्चन आप सोच लो कि आउट ऑफ एनसीईआरटी बोल सकते हो कि एनसीईआरटी में हल्का सा दिया हुआ है, उसी से इसका क्वेश्चन बनाए हुए। अब यहाँ पे देखो क्लैम्प कनेक्शन इज फाउंड इन, तो क्लैम्प कनेक्शन भी आउट ऑफ एनसीईआरटी, इसको भी मत करना, ठीक है। कभी कभी पीवाईक्यू में पीएमटी में पूछा हुआ है, इसलिए ये आपको मिल जाएगा। तो क्या है? बेसिडो आप लोग याद कर लो कि क्लैम्प कनेक्शन बेसिडो में होता है। बेसिकली होता क्या है ना इसमें कि क्लैम्प कनेक्शन होता है, मतलब हुक लाइक कनेक्शन का फॉर्मेशन होता है, बस इतना याद रखना, हुक लाइक, बस बेसिडो याद रख लो, क्लैम्प कनेक्शन होता है। सेल वॉल ऑफ फंगी इज मेड ऑफ, फंगी का जो सेल वॉल होता है वो किससे मेड अप होता है? बहुत इजी क्वेश्चन है, काइटिन से बना हुआ होता है। डिजीज ऑफ पोटैटो रिस्पॉन्सिबल फॉर फेमस फेमाइन ऑफ यूरोप और लेड ब्लाइट ऑफ पोटैटो इज कॉज बाय, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो लेड ब्लाइट ऑफ पोटैटो ये एक तरह से बोल सकते हो कि सीड बॉर्न डिजीज होता है। क्या होता है? सीड बॉर्न डिजीज के अंदर आता है, ठीक है, जो बोल सकते हो फाइटोप्थोरा इन्वेस्टेंस के द्वारा कॉज किया जाता है ना, ये इसी के द्वारा कॉज किया जाता है। अब उसके बाद क्या है? मोरल्स एंड ट्रफल्स ग्रुप ऑफ फंगी क्लासिफाइड एज, तो मोरल्स और ट्रफल्स किसके अंदर होता है? वेरी इजी क्वेश्चन, एस्को के अंदर होता है मोरल्स ट्रफल्स, है ना। अब उसके बाद ईस्ट इज ए इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ, तो ईस्ट का अगर हम बात करते हैं तो इंपॉर्टेंट सोर्स किस चीज़ का होता है? तो बोल सकते हो विटामिन बी का, ठीक है। तो खैर आउट ऑफ एनसीईआरटी कभी पीवाईक्यू में पूछा है तो इसलिए इसको ले लिया गया है। विच ऑफ द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ द किंगडम फंगी, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये नीट बोल सकते हो कि नीट 2023 के एग्जाम में पूछा गया था ना, नीट 2023 के एग्जाम में पूछा गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम फंगी इज, तो मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, मूड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, सही है, ठीक है। उसके बाद क्या आपका बोल सकते हो कि फ्रूटिंग बॉडीज भी आ ही जाएगा, इसलिए इसका ऑल ऑफ द एबव ऑप्शन हो जाएगा। तो किंगडम फंगी को हम लोग किस बेसिस पे? मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, मूड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, फ्रूटिंग बॉडीज के बेसिस पे हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं। अब उसका नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि फंगी प्रिफर टू ग्रो इन व्हाट, तो अच्छा क्वेश्चन है कि उसका हैबिटाट के बारे में बात कर रहा है, तो बोल सकते हो वार्म एंड स्वैम्पी प्लेसेस गलत, वार्म एंड सॉल्टी प्लेसेस गलत, वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस राइट, ठीक है। वी कीप फूड इन अ रेफ्रिजरेटर टू प्रिवेंट फूड इज गोइंग टू द बैड ड्यू टू व्हाट, तो ड्यू टू वी नो डैट कि बोल सकते हो कि नॉट ओनली
फंगल इन्फेक्शन आल्सो बैक्टीरियल इन्फेक्शन, तो BNC दोनों हो जाता है, ठीक है। तो जो फूड को प्रिवेंट, ऐसे ही ये मत सोचना कि फूड जो होता है वो बोल सकते हो रेंसिडिटी, जो आप लोग पढ़े होगे कि एक तरह से ऑक्सीडेशन हो जाना फूड का बैड स्मेल करना, तो ये सिर्फ फंगल के कारण नहीं होता, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण भी हो सकता है, ठीक है। विच फंगस डज नॉट कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग हाइपे बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपे बोलते हैं, तो वो ईस्ट के अंदर नहीं होता है, ठीक है। बाकी बोल सकते हो मशरूम के अंदर होता है, पफबोल के अंदर होता है, टोडस्टूल, ये सारे एग्जाम्पल आपको याद होना चाहिए। तो विच फंगस डज नॉट कंसिस्ट लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइपे, तो ईस्ट के अंदर हाइपे नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन फंगी फीड ऑन ए डेड ऑर्गेनिक मैटर दे आर नॉन एज, ठीक है, तो दे आर नॉन एज व्हाट, तो पता होना चाहिए डेड ऑर्गेनिक मैटर, वेरी इजी क्वेश्चन, तो 6-7 क्लास में भी पढ़ोगे, सैप्रोफाइट्स, ठीक है। प्लाज्मोगेमी इज ए फ्यूजन ऑफ, प्लाज्मोगेमी इज ए फ्यूजन ऑफ, तो आपको पता होना चाहिए, सबसे पहले इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बात आपको पता होना चाहिए, ध्यान से समझना कि प्लाज्मोगेमी का जब हम बात करते हैं तो फर्स्ट स्टेज जो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, वो उसमें बोल सकते हो कि साइटोप्लाज्म जो होगा 2 सेल का फ्यूज करता है, 2 सेल का क्या करेगा, फ्यूज करता है, ठीक है, 2 सेल्स का फ्यूज करता है। फिर उसका न्यूक्लियाई ऑफ सेक्स सेल डू नॉट फ्यूज एट दैट टाइम, उस टाइम क्या होता है कि बोल सकते हो कि वो सेल का जो न्यूक्लियाई होता है वो एक तरह से बोल सकते हो नहीं फ्यूज करता है, जिसके कारण से क्या होता है कि डाइकैरियोन का फॉर्मेशन होता है, डाइकैरियोन का फॉर्मेशन होता है, या बोल सकते हो बाइन्यूक्लिएट का फॉर्मेशन होता है। हम आपको पहले वाला क्वेश्चन में बताए थे कि प्लाज्मोगेमी इज ए फ्यूजन ऑफ 2 हैप्लॉइड सेल विदाउट न्यूक्लियर फ्यूजन, जब 2 हैप्लॉइड सेल का फ्यूजन हो विदाउट न्यूक्लियर फ्यूजन, मतलब 2 न्यूक्लियाई का फ्यूजन ना हो। याद करो, इससे पहले वाला क्वेश्चन मैंने बताया था कि जहाँ पे 2 न्यूक्लियाई इमीडिएटली फ्यूज ना करे। अब उसके बाद इन मैन्युफैक्चर ऑफ ब्रेड बिकम्स पोरस ड्यू टू रिलीज ऑफ CO2 इन एक्शन ऑफ ईस्ट, ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, 117 नंबर का क्वेश्चन। अब उसका नेक्स्ट है फंगी कैन बी parasites on animals, human beings, plants, yes, all of these of इसका हो जाएगा। fungi are always NCERT का लाइन, तो fungi are always heterotropous, some hyphae are continuous tube filled with multinucleated cytoplasm, these are called what we say, these are called सिनोसिटिक हाइपे, है ना, सिनोसिटिक हाइपे बोल सकते हो इसको आप। तो सम हाइपे जिसमें कंटिन्यूस ट्यूब फिल्ड विद मल्टीन्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिनोसिटिक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सिनोसिटिक हाइपे बोलते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि इसको हम लोग मल्टीन्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म, सिनोसिटिक हाइपे, एनसीईआरटी में एक टर्म दिया हुआ है सिनोसिटिक हाइपे का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 121 का। 121 में क्या बोला है कि इन बेसिडोमाइसिटिस कैरियोगेमी एंड म्यूसिस टेक प्लेस इन, बेसिडोमाइसिटिस जो है हमारा उसमें कैरियोगेमी एंड म्यूसिस टेक प्लेस इन बेसिडियम, कहाँ पे होता है, बेसिडियम में होता है। बेसिडोमाइसिटिस और कैरियोगेमी और म्यूसिस जो होता है वो कहाँ पे होता है, बेसिडियम के अंदर होता है, ठीक है, वो कहाँ पे होता है, बेसिडियम के अंदर होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन फंगी टेक प्लेस बाय, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो फंगी में होता है वो किस तरीका से होता है, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन तो एक ग्रुप हो गया, तो आपको पता होना चाहिए कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब कि फ्रेगमेंटेशन, बर्डिंग और फ्यूजन तीनों आता है, इसलिए ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि डाइकैरियोन डज नॉट अकर इन, डाइकैरियोन किसमें नहीं बनता, तो डाइकैरियोन किसमें नहीं बनता, तो आपको पता होना चाहिए कि एस्को और बेसिडो में डाइकैरियोन नहीं बनता, ठीक है। एस्को और बेसिडो में डाइकैरियोन का फॉर्मेशन एस्को और बेसिडो में होता है, फाइको में नहीं होता। तो डाइकैरियोन का किसमें नहीं होता है, फाइको में नहीं होता, याद रख लेना। तो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डाइकैरियोन फेज फाइको में नहीं होता है, एस्को और बेसिडो में ही बनता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंगल डिजीज, इसमें से कौन सा फंगल डिजीज है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए, एक वाइट रस्ट होता है, रस्ट ऑन मस्टर्ड, है ना, मस्टर्ड के ऊपर वाइट रस्ट होता है, ये क्या है, हमारा फंगल डिजीज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंगल डिजीज, ये फंगल डिजीज के अंदर आता है, ठीक है, ये बैक्टीरियल है ना। अब उसके बाद देखो, ये हमारा जितने भी डिजीज है इसको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। इन म्यूकोर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय नॉन मोटाइल स्पोर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं एप्लेनोस्पोर, ठीक है, एकदम मेमोरी क्वेश्चन है कि म्यूकोर के अंदर हमारा क्या है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय नॉन मोटाइल स्पोर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग एप्लेनोस्पोर बोलते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, एप्लेनोस्पोर, उस स्पोर को बोलते हैं, वो नॉन मोटाइल होता है, इसलिए हम उसको एप्लेनो नाम रखे हुए हैं। असेक्सुअल स्पोर आर जनरली एब्सेंट इन, तो असेक्सुअल स्पोर्स जनरली एब्सेंट किसमें होता है, स्टिलागो, है ना, स्टिलागो स्मट करता है, याद रखना, यूएस से याद रखना है, स्टिलागो स्मट करता है, स्मट इज अ डिजीज, ठीक है। अब आगे आ जाओ, तो ड्यूटेरोमाइसिटिस फंगी मेंबर वेयर ऑफन मूव टू एस्को एंड बेसिडो आफ्टर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ, तो ड्यूटेरोमाइसिटिस का फंगी का मूव एस्को और बेसिडो में कब गया, किस स्पेसिस पे, मतलब किस चीज़ का आइडेंटिफिकेशन होने के बाद इसका मूवमेंट बोल सकते हो कि उस ग्रुप में रखा गया एस्को और बेसिडो में। तो बोल सकते हो कि आप सेक्सुअल फेज का जो आइडेंटिफिकेशन हुआ तब से इसको ड्यूटेरो फंगी के कुछ मेंबर को एस्को और बेसिडो में रखा गया सेक्सुअल फेज को। तो खैर ये भी क्वेश्चन आप बोल सकते
सकते हो बहुत ही मॉडिफाई करके बनाया गया है। अब उसके बाद हमारा क्या है कि नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 128 ड्यूटेरोमाइसिटीज रिप्रोड्यूस बाय। तो ड्यूटेरोमाइसिटीज रिप्रोड्यूस बाय कोनिडिया। वो वेरी इजी क्वेश्चन की ड्यूटेरोमाइसिटीज रिप्रोड्यूस किसके थ्रू करता है? असेक्सुअल स्पोर होते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोनिडिया बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? कोनिडिया बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मशरूम फंगी, मशरूम ब्रैकेट फंगी एंड पफबॉल आर प्लेस्ड इन दिस आर द एग्जाम्पल। वी कैन से डैट कि बेसिडोमाइसिटीज का एग्जाम्पल है आपका मशरूम ब्रैकेट फंगी एंड पफबॉल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेटवर्क ऑफ हाइफे इज नॉन एज नेटवर्क ऑफ हाइफे, वेरी इजी क्वेश्चन, माइसिलियम। मेंबर ऑफ फाइकोमाइसिटीज आर फाउंड इन, मेंबर ऑफ फाइकोमाइसिटीज आर फाउंड इन, सबसे पहले इसका हैबिटाट क्या होता है? डेकेइंग होता है ना, डेकेइंग होता है, मॉइस्ट होता है, डैम्प होता है। उसके बाद बोल सकते हो कि ये ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है। कैसा होता है? ऑब्लिगेट पैरासाइट, एक्वेटिक, ऑन डेकिंग, मोस्ट एंड डैम्पलेट, ऑब्लिगेट पैरासाइटिक। तो ऑल ऑफ द एबव इसका आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। उसके बाद क्या नेक्स्ट हमारा एक फिगर दिया हुआ है। तो वेरी इजी क्वेश्चन है कि ये फिगर किस चीज़ का है? फिगर हमारा एगेरिकस का है। किसका है? एगेरिकस का। और एगेरिकस किसके अंदर आता है? बेसिडोमाइसिटीज के अंदर आता है। किसके अंदर आता है? बेसिडोमाइसिटीज के अंदर आता है। अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस इन अ फंगी विद द हेल्प ऑफ। तो फंगी के अंदर जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो किस मेथड के थ्रू होता है? बोल सकते हो जूस्पोर, यस, एस्पोरेंजियोस्पोर्स, यस, कोनिडिया, यस। कोनिडिया याद रखना है। अब देखो यहाँ पे जूस्पोर सही है, ऊस्पोर गलत, ये बेसिडो गलत। उसके बाद क्या है? ऊस्पोर गलत और एस्कोस्पोर ये गलत हो गया। ठीक है। तो जूस्पोर, एस्पोरेंजियोस्पोर एंड कोनिडिया ये सारे हमारा बोल सकते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो फंगी के अंदर होता है। स्लेंडर आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर एंड फंगी आर कॉल्ड। तो आप बोल सकते हो कि इसमें क्या हो जाएगा आपका? हाइफे। हाइफे को स्लेंडर और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बोला गया है फंगी के अंदर। अब उसके बाद हमारा क्या है कि स्लेंडर और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर फंगी में हाइफे को बोला जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन 135 नंबर का है। द फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन टू मोटाइल और नॉन मोटाइल गेमेट्स इज नॉन एज। ठीक है। तो ड्यूटेरोमाइसिटीज इज अ क्लास ऑफ किंगडम फंगी। सबसे पहले याद रखना है कि ड्यूटेरोमाइसिटीज जो फंगी का क्लास में आता है। तो इसमें जो फ्यूजन होता है ना, इसमें जो फ्यूजन होता है प्रोटोप्लाज्म बिटवीन टू मोटाइल एंड नॉन मोटाइल गेमेट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मोगेमी। जो फ्यूजन होता है प्रोटोप्लास्ट का दो मोटाइल और एक नॉन मोटाइल, मोटाइल मतलब कि जिसमें फ्लैजिला हो, और एक नॉन मोटाइल, टू मोटाइल और नॉन मोटाइल गेमेट्स का जो फ्यूजन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्लाज्मोकेमी बोलते हैं। अब रेड रॉट डिजीज ऑफ शुगर केन इज प्रोड्यूस विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोल सकते हो कि रेड रॉट ये हमारा जो डिजीज़ है ये कोलिकोट्राइकम के थ्रू होता है। कोलिकोट्राइकम फ्लैकेटम, कोलिकोट्राइकम भी याद रखो तो बात बन जाएगा। एग्जांपल ऑफ बायोल्यूमिनेंस ऑर्गेनिजम्स, तो ये तो आप वहाँ से भी देख सकते हो आपका एनिमल किंगडम से। तो बायोल्यूमिनेंस में आपका क्या होता है? एक एग्जांपल होता है आउट ऑफ एनसीईआरटी है नॉक्चुला, है ना। तो खैर इसको आप ना भी करो तो चलेगा। तो अब आपको यहाँ से प्लांट हुआ है प्लांटिया। तो यहाँ से अब हम लोग जो क्वेश्चन लेफ्ट आपका प्लांटिया का बचा हुआ है और एनिमिलिया का बचा हुआ है, वायरस वायरोइड का बचा हुआ है जो इंपॉर्टेंट पोर्शन है। ठीक है। तो 142 से हम लोग आगे नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है। आई होप कि आपका इसमें जितना भी मार्क्स बन रहा है या फिर जितना भी क्वेश्चन सही हो आप इसको कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। जो चीज़ समझ में नहीं आया उसको भी कमेंट सेक्शन में लिखें। ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।